हेलो एवरीवन। आज मैं हाजिर हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने और इसे आवाज़ भी दिव्या सिंह चाहत ने ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी एक शिकारी और शिकार के बीच में प्यार हो सकता है? बेशक, अगर उसे शिकार में फना होने का जज्बा हो तो। ये कहानी है एक मॉडल और एक अंडरवर्ल्ड की, जहाँ एक का काम है लोगों की ज़िंदगी में रंग भरना, तो वही दूसरा लोगों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बेरंग करने में माहिर था। फिर कैसे होगी इनकी मुलाकात? कहीं इनकी मुलाकात किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? जानने के लिए सुनिए एक्शन, रोमांस और सस्पेंस से भरी हुई ये कहानी माफिया किंग। शहर से बाहर एक घना जंगल, जहाँ पेड़ों की डालियों के हिलने से लेकर जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों की चरमराहट से पूरा माहौल जैसे गूंज उठा था, जिसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उस घने जंगल में काफ़ी लोग मौजूद हैं। लेकिन क्यों? बस ये जानना बाकी था। तभी छोटे पेड़ों व झाड़ियों को चीरती हुई एक लड़की बाहर निकली, जो इस वक्त एक दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन चेहरे के मेकअप काफ़ी बुरी तरह से बिगड़ चुके थे। आंखों से आंसुओं के साथ बहते काजल, जो अब तक गोरे गालों पर अंधेरा लाने का काम कर रहा था, तो वही होठों पे लगी मरून लिपस्टिक, जो अब होठों के साथ चारों तरफ फैल चुके थे। बिखरे बालों के जुड़े में लगे मोगरे का गजरा अब पूरी तरह से बिखर चुका था। गले में पहना हुआ एक भारी सा हार जैसे किसी घंटे की तरह गले में झूल रहा था। साथ ही उसके कपड़े जंगल में भागने की वजह से जगह जगह पर फटे हुए नजर आ रहे थे। नंगे पैरों को जंगल की सूखी टहनियों और पत्थरों ने छील दिया था, जहां से अब खून का रिसाव भी शुरू हो चुका था। यहाँ तक कि उसके निशान वह अपने पीछे काली मिट्टियों व पत्थरों पर छोड़ती जा रही थी। वही उसकी सांसें भागने की वजह से अब काफ़ी तेज चल रही थी, जैसे मानो फेफड़ा अब बाहर निकल आएगा। साथ ही चेहरे पर एक घबराहट, तो वही नज़रों में एक डर, जहां उन डरती नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हुए वह कुछ देख रही थी, या शायद किसी से खुद को बचा रही थी। तभी अचानक से किसी ने उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह थप्पड़ इतना तेज था कि वह लड़की खुद को संभाल नहीं पाई और चीखते हुए तुरंत जमीन पर गिर पड़ी थी। कुछ सेकंड्स बीते और वह अपने गालों पर हाथ रखे ऊपर की तरफ देखा। उसके सामने ही दूल्हे के पोशाक में एक शख्स, रंग गोरा, फिट मस्कुलर बॉडी, लेकिन गुस्से से चेहरे के साथ साथ आंखें भी सुर्ख लाल और डरा देने वाली थी, जिसे देखते ही वह लड़की अपने पूरे शरीर को समेटते हुए खुद को पीछे की तरफ घसीटा, लेकिन थोड़ी सख्त आवाज में बोली, मानो सेठी, डरती होगी तुमसे दुनिया, लेकिन ये काव्या कोहली तुमसे नहीं डरती। तुमसे क्या, मैं किसी से नहीं डरती। इतना सुनते ही वह शख्स यानी कि मानो सेठी भी पंजों के बल उस लड़की यानी कि काव्या के सामने ही बैठ गया था। साथ ही उसके गले पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, किसी से नहीं डरती तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अपनी जिंदगी से जरूर डरोगी। इतना कहते हुए मानो सेठी गुस्से में चिल्लाते हुए आगे कहा, पंडित, मंत्र शुरू कर, दुल्हा दुल्हन मंडप में पधार चुके हैं। मानो का इतना कहना था कि वह पीछे खड़े उसके 8 से 10 बॉडीगार्ड्स, जिनमें से 2 ने मिलकर एक पंडित को घसीटते हुए वहां लाया और उस शख्स यानी कि मानव सेठी के पीछे ही जमीन पर पटक दिया था। साथ ही जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए उसमें आग जला दी, जिसके जलते ही मानव ने बिना पीछे मुड़े अपने एक हाथ आगे बढ़ा दिए, जिसे देख 2 बॉडीगार्ड आगे बढ़कर काव्या के हाथ पैर को एक बेड़ी से बांध दिए। साथ ही उसका एक सिरा मानव सेठी के हाथ में पकड़ाते हुए एक तरफ खड़े हो गए। तभी मानव सेठी भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन बेड़ियों की चैन को खींचते हुए आग के चारों तरफ घूमने लगा। वही काव्या उसके पीछे जबरदस्ती किसी खूंटे से बंधी एक गाय की तरह खींचती चली जा रही थी।
जहाँ अब मानव सेठी जल्दी आके कुछ फेरे लगाते हुए रुक गया और अपने हाथ में पकड़े उस चेन को काव्या के गले में लपेटते हुए कहा, आज से तुम्हारे लिए यही तुम्हारा मंगलसूत्र है। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम इसे मंगलसूत्र मानती हो या अपने गले का फंडा। इतना कहते हुए काव्या को खींचते हुए वहां से दूसरी तरफ बढ़ गया, जहां उसे काव्या की चीख से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस उसे अभी भी बेड़ियों में जकड़े वहां से खींचते हुए एक बंगले के अंदर ले आया, जिसे देखते ही उस बंगले में मौजूद 8 से 10 नौकर एक कोने में खड़े थर-थर कांप रहे थे। अगर वहां किसी की आवाज थी तो बस रोती गिड़गिड़ाती हुई काव्या की, और उसका साथ दे रहा था एक तरफ पिंजड़े में घूमता एक सफेद बाघ, जिसकी गर्जन के आगे काव्या की भी चीख जैसे दबती जा रही थी। तो वही मानव सेठी, जो अब तक काव्या को घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले आया और एक कमरे के बेड पर उसे पटकते हुए बोला, हमारी शादी तो हो गई, अब बारी है हमारे सुहागरात की, उसे भी जल्दी ही निपटा लेते हैं। उसका इतना कहना था कि काव्या की आंखें बड़ी हो चुकी थीं। साथ ही वह अपने दोनों हाथ जोड़े उसके सामने खुद को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाने लगी थी, लेकिन मानव सेठी, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक तिरछी मुस्कान थी, डियर फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।